जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 7। अध्याय का नाम है भगवान चैतन्य के 5 स्वरूप और प्यार संख्या 149। तो आज कुछ नए ही भक्त दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े भक्त दिखाई दे रहे हैं। आज ये कौन है और पहले के जो भक्त थे वो कहाँ हैं? पहले वाले नहीं हैं, ये बिल्कुल नया सेट, दूसरा सेट भक्तों का। ये कहाँ से आए? मंदिर में रहते हैं या बाहर से? बाहर रहते हैं, हैं? तो सब लोग नियमों का पालन करते हैं कैसे? आप बताओ, परिचय दो ना, क्या है ये भक्त लोग? ये सब पास में रहते हैं? हैं? सभी यहाँ पास में रहते हैं, मंदिर के पास में रहते हैं? 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 थोड़ा सा दूर है। पहली बार आई है? मेरे सामने तो पहली बार आए ना। अच्छा, और जो पहले के भक्त वो कहाँ हैं? पहले वाले भक्त नहीं हैं? चले गए क्या? अच्छा, तो 9 बजे तक बैठेंगे सब लोग? हैं? हाथ उठाइए, 9 बजे तक बैठेंगे ना? धन्यवाद, कोई छोड़ के नहीं जाएगा मुझे। अच्छा, तो ये प्यार आगे बोर्ड में। अच्छा, से है ते सन्यासी रे फिर गेल मन, कृष्ण कृष्ण नाम सदा कर ये ग्रहण, से है ते सन्यासी फिर गेल मन, कृष्ण कृष्ण नाम सदा कर ये ग्रहण, से है ते सन्यासी रे फिर गेल मन, कृष्ण कृष्ण नाम सदा कर ये ग्रहण। बोलिए। शब्दार्थ बोलिए। सही हैते उस समय से लेकर सन्यासी सारे मायावादी सन्यासी फिरी बदल गेले गए मन मन, कृष्ण 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 का पावन नाम
नाम नाम सदा सदा करते हैं ग्रहण स्वीकार। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। जब मायावादी सन्यासियों ने महाप्रभु से वेदांत सूत्र की व्याख्या सुनी, उसी क्षण से उनके मन बदल गए और चैतन्य महाप्रभु के आदेश से वे भी सदा कृष्ण कृष्ण उच्चारण करने लगे। तो यहाँ तात्पर्य पढ़ने से पहले हम समझेंगे कथा वस्तु। तो चैतन्य महाप्रभु इस समय कहाँ पर हैं? वाराणसी में हैं। और वाराणसी जो है मायावादियों का अड्डा है। वहाँ पर मायावादी सन्यासी कितने थे? 10,000 मायावादी सन्यासी थे। और उनके एक गुरु थे, कौन? प्रकाशानंद सरस्वती। तो बहुत ज़्यादा उनका जो है समर्थन होता था, उनका बहुत बोलबाला था। और चैतन्य महाप्रभु हमेशा दूर ही रहते थे उनसे। और वो लोग जो है चैतन्य महाप्रभु की निंदा किया करते थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने मायावादी संप्रदाय में संन्यास लिया था। हालांकि वैष्णव संप्रदाय में उन्होंने मंत्र दीक्षा ली थी ईश्वरपुरी से। तो वैष्णव संप्रदाय है। जिन्होंने संन्यास लिया मायावादी संप्रदाय में, शंकर संप्रदाय, शंकराचार्य। तो जो मायावादी सन्यासी हैं प्रकाशानंद, उनका ये कहना था कि देखो हमारे संप्रदाय में इसने दीक्षा ली है और हम ही से नहीं मिलता है। और चैतन्य महाप्रभु जो है मिलना नहीं चाहते थे और वो लोग जो है बहुत निंदा करते थे। तो उनकी निंदा सुन करके एक तो चंद्रशेखर थे, वो बड़े दुखी थे। एक तपन मिश्र थे, वो बड़े दुखी थे। चंद्रशेखर बहुत बड़े वैष्णव भक्त थे और तपन मिश्र भी वैष्णव ब्राह्मण थे। तो बहुत दुखी थे। और जब उन्होंने शिकायत की चैतन्य महाप्रभु से कि आप मिलिए इन लोगों से और इनसे शास्त्रार्थ करके इनको पराजित करिए, क्योंकि हमसे सुनी नहीं जाती आपकी निंदा। ये लोग आपकी निंदा करते हैं तो हम सुन नहीं, हमें जो है बहुत ही कष्ट होता है। तो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से उसी समय एक ब्राह्मण आ गया चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रित करने के लिए। और पहले से ही निमंत्रण दिया था उसने प्रकाशानंद सरस्वती को और 10,000 सन्यासियों को निमंत्रण दिया था और चैतन्य महाप्रभु को भी निमंत्रण देने आया। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने इच्छा की तो तुरंत ही मिलने की व्यवस्था हो गई। भगवान है। और भगवान जो है फिर स्वीकार कर लेते हैं निमंत्रण को। और इसमें भी यही हाल चैतन्य महाप्रभु का कि वो दूरी बना करके रखना चाहते हैं। तो वो लोग बैठे बड़े ऊंचे आसन पर, 10,000 सन्यासी वो बहुत बड़े ऊंचे आसन पर बैठे, चबूतरे पर बैठे हुए हैं। जैसे कि मान लीजिए ये चबूतरा ऊपर का है और नीचे वो ज़मीन है। नीचे जब जैसे नीचे का जो है वो है ना धरातल नीचे का। तो चैतन्य महाप्रभु जब आए तो वो मायावादी सन्यासी सब ऊपर बैठे हुए थे बड़े चबूतरे में, हैं। हाँ, तो ये धरातल समझ लो ये। और चैतन्य महाप्रभु बहुत दूर, जहाँ पैर धोने की ये जगह है, तो पैर धोने की जगह पर चैतन्य महाप्रभु बैठ गए नीचे।
लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उस समय अपना ऐसा तेज प्रकट किया जैसे हजारों सूर्यों का तेज प्रकट किया। तो प्रकाशानंद ने जब देखा कि अरे ये जो सन्यासी हैं ये जो है चैतन्य, वो कृष्ण चैतन्य भी नहीं बोल पाते थे कि नाम कृष्ण निकलता ही नहीं था, क्योंकि जब वो जो है इतनी निंदा करते थे वैष्णवों की तो उनके मुख से कृष्ण नाम नहीं निकलता था, तो चैतन्य ही बोलते थे, चैतन्य, है ना। तो उस समय जो है उनकी श्रद्धा बहुत बढ़ गई, उनका तेज देख करके, उनके शरीर से इतना प्रकाश देख करके श्रद्धा बढ़ गई। और वो स्वयं जो है ऊपर से उतर के नीचे आए और चैतन्य महाप्रभु हाथ पकड़ करके उठाने लगे कि अरे स्त्रीपाद, आप नीचे कैसे बैठे हैं, आप ऊपर आइए, आप ऊपर आइए, है ना। चैतन्य महाप्रभु को जो है उन्होंने उठा करके जो है ऊपर बैठाया। चैतन्य महाप्रभु ऊपर बैठ गए और फिर जो है कुछ चर्चा छिड़ी तो उन्होंने जो है चैतन्य महाप्रभु से जो है कहा कि आप जो है हम लोगों से दूर दूर क्यों रहते हैं, इस तरह से कुछ बातचीत की। तो चैतन्य महाप्रभु ने मतलब बताया उत्तर कि मैं तो जो है मुझे गुरु ने जो है जब ये हरि नाम मंत्र दिया था तो उन्होंने कहा कि इस मंत्र के द्वारा ही तुम्हें संपूर्ण जीवन की सफलता प्राप्त हो जाएगी। और जब मैं इस कीर्तन करता हूँ तो मैं जो है अपने बस में नहीं रहता, अपने नियंत्रण में नहीं रहता, और मैं जो है कभी नाचता हूँ, कभी गाता हूँ, कभी हंसता हूँ, कभी रोता हूँ, कभी लौटता हूँ, तो मैं अपने नियंत्रण में नहीं रहता। और मैंने अपने गुरु महाराज के पास जाकर के कहा कि केबा मंत्र दिया गोसाई केबा तार बल, कि हे गोस्वामी आपने मुझे कैसा मंत्र दिया और इसकी कैसी शक्ति है। जपीते जपीते मंत्र करीला पागल, जपते जपते मंत्र ने तो मुझे पागल कर दिया। तो मेरे गुरु महाराज ने कहा कि ये तो तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी सफलता है, जो तुम्हारे अंदर वो जो प्रेम, कृष्ण प्रेम का जो है ये लक्षण आ गया है। तो मेरे गुरु महाराज बड़े प्रसन्न हुए इस बात से। तो मैं जो है फिर इसी मंत्र का जाप करता हूँ और बिल्कुल जो है पागल जैसा मेरा आचरण होता है। तो जब चैतन्य महाप्रभु का ये कथन सुना तो बड़े प्रभावित हुए वो लोग। और फिर चैतन्य महाप्रभु से कहा कि चलो ठीक है, आप कीर्तन करते हो और सामान्य जनता में कीर्तन करते हो, तो हमारा तो विचार ये था कि सन्यासी को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सन्यासी की अपनी महिमा होती है, अपनी गरिमा होती है, तो जनसाधारण के बीच में नहीं रहना चाहिए। तो हम लोग जैसे सन्यासी अपनी गरिमा बना के रखते हैं, अपनी महिमा, अपना सम्मान बना के रखते हैं, तो आप जो है अपना सम्मान सब जो है आपने खो दिया है और सामान्य जनता में आप जो है कीर्तन करते हो। तो अब हमें कोई शिकायत नहीं, इससे हमें कोई शिकायत नहीं, क्योंकि आपने जो उत्तर दिया है उससे हम बड़े संतुष्ट हो गए हैं। ठीक है, आप कीर्तन करते हो तो अच्छी बात है, परंतु आप वेदांत सूत्र का अध्ययन क्यों नहीं करते? तो वेदांत सूत्र का अध्ययन करने में क्या दोष है? क्योंकि सन्यासियों का, मायावादी सन्यासियों का यही एक कार्य होता है। कॉपी निमंता खलु भाग्यवंता वेदांत सूत्रेषु सदा रमंता, कि कॉपी धारण करे बहुत भाग्यशाली होते हैं और जो है वेदांत वाक्येषु सदा रमंता, वेदांत के वाक्यों में सदा आनंद लेते हैं। तो वेदांत सूत्र में आप जो है आनंद नहीं लेते, अध्ययन नहीं करते। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने अपने गुरु की बात बताई कि मेरे गुरु ने मतलब मुझे मूर्ख देख करके शासन किया मेरे ऊपर और कहा कि तुमको वेदांत सूत्र में अधिकार नहीं है, तुम मूर्ख हो। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार से संकेत किया कि कलयुग में लोगों को वेदांत सूत्र पढ़ने में अधिकार नहीं है, कि कलयुग के लोग जो है कैसे हैं, मंदा सुमंद मतियो है।
शरीर भी बहुत मंद है और मति और ज़्यादा मंद है ना। तो वेदांत सूत्र में जो है अधिकार नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु का मेरे गुरु ने मेरे ऊपर शासन किया है कि तुम ये हरि नाम का ही कीर्तन किया करो और कुछ ना किया करो, तो मूर्ख हो। तो ये जो है चैतन्य महाप्रभु का ये संकेत है कि हम सब लोग जो है वेदांत सूत्र का अध्ययन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग समझ नहीं सकते वेदांत सूत्र को। हाँ, तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने जब अपने बारे में बताया तो फिर उन्होंने जो है मतलब कहा कि वेदांत सूत्र में क्या दोष है। तो चैतन्य महाप्रभु ने फिर जो है वेदांत सूत्र की व्याख्या भी कर दी इस प्रकार से कि मतलब वेदांत सूत्र के अनुसार भी श्री कृष्ण ही सर्वोच्च परमेश्वर हैं और जितने जीव हैं सब उनके दास हैं, हम लोग उनके दास हैं। और मायावाद का पूरी तरह से खंडन कर दिया। मायावाद का मतलब क्या है कि जो ईश्वर में और जीव में जो भेद दिखाई पड़ता है वो माया है। तो ईश्वर और जीव में कोई भेद नहीं है, मायावादी सिद्धांत ये है। ईश्वर का जो रूप है, वो ईश्वर के गुण है, ईश्वर के नाम है, वो सब जो है माया है। तो बहुत बड़ा अपराध। मायावादी जो सिद्धांत है ये बहुत बड़ा अपराध है कि भगवान के जो है रूप को माना जाए कि भाई माया है, भगवान का रूप माया का है ना। तो भगवान का जो रूप सच्चिदानंद विग्रह बताया गया, तो इसको जो है माया से निर्मित है। भगवान का रूप, भगवान के गुण सब जो है माया है। तो इस तरह से जो है जो बताना ये बहुत बड़ा अपराध है। और वो लोग जो है जब बहुत आश्वस्त हो गए, चैतन्य महाप्रभु की इस व्याख्या से बहुत संतुष्ट हो गए, तब यहाँ बताया गया है वाह सही है थे सन्यासीर फिर गेल मन। ये उसी समय से सन्यासियों का जो मन है वो बिल्कुल बदल गया। और क्या होगा, क्या है, कृष्ण कृष्ण नाम सदा करे ग्रहण। अब कृष्ण कृष्ण नाम ही जो है ग्रहण करते हैं, हमेशा कृष्ण कृष्ण नाम बोलते हैं। जबकि वेदांत सूत्र में कृष्ण का नाम तो मिलता ही नहीं है। वेदांत सूत्र में तो अहम ब्रह्मास्मि और अयम आत्मा ब्रह्म तत्त्वमसि सर्वम खलविदम ब्रह्म, इस तरह से जो है ये वेदांत के वाक्य इस प्रकार के होते हैं। तो यही बोलते हैं हमेशा। तो इसमें कृष्ण नाम है ही नहीं। और अब जो है कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं तो सब जो सन्यासी हैं वो क्या हो गए, वैष्णव बन गए, है ना। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। इस संबंध में ये उल्लेखनीय है कि कभी कभी सहजिया वर्ग के भक्तगण ये अभिमत व्यक्त करते हैं कि प्रकाशानंद सरस्वती तथा प्रबोधानंद सरस्वती एक ही व्यक्ति हैं। प्रबोधानंद सरस्वती श्री चैतन्य महाप्रभु के एक महान वैष्णव भक्त थे, किंतु प्रकाशानंद सरस्वती जो कि बनारस के मायावादी सन्यासियों के मुखिया थे, एक भिन्न व्यक्ति थे। प्रबोधानंद सरस्वती रामानुज संप्रदाय से संबंधित थे, जबकि प्रकाशानंद सरस्वती शंकराचार्य संप्रदाय के थे। तो यहाँ प्रभुपाद जो है ये विशेष जो भ्रांति को दूर कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी भ्रांति है, कई लोगों में बहुत बड़ी भ्रांति है कि प्रकाशानंद सरस्वती चैतन्य महाप्रभु से जो है जब ये व्याख्या सुनते हैं वेदांत सूत्र की, जो कि असली व्याख्या है जिसमें कि भक्ति का ही संदेश मिल रहा है, तो उन्होंने फिर अपना नाम बदल लिया, अपना संप्रदाय बदल लिया और प्रकाशानंद सरस्वती से नाम उनका प्रबोधानंद सरस्वती पड़ गया। तो प्रबोधानंद सरस्वती जो है ये रामानुज संप्रदाय के एक बहुत बड़े सन्यासी और ये जो है चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त हुए। तो ये अलग हैं। और प्रकाशानंद सरस्वती ने अपना नाम नहीं बदला और ना बनारस स्थान छोड़ा कि वो बनारस छोड़ के वृंदावन आ गए। तो जो ऐसे बहुत से लोग भ्रांति के कारण ऐसा कहते हैं कि प्रकाशानंद सरस्वती ने अपना संप्रदाय बदल दिया, शंकराचार्य के संप्रदाय को बदल करके
और वो जो है वैष्णव संप्रदाय में आ गए और वृंदावन में आ गए और उन्होंने जो है प्रबोधानंद सरस्वती नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो ये प्रभुपाद भ्रांति को दूर कर रहे हैं, है ना। तो प्रकाशानंद सरस्वती अब जो है कृष्ण नाम बोल रहे हैं और उनके जितने शिष्य हैं 10,000 शिष्य वो भी सब कृष्ण नाम बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने संप्रदाय नहीं बदला अपना, उन्होंने संप्रदाय नहीं बदला, है ना। क्यों? क्योंकि शंकराचार्य ने जो मायावादी जो संप्रदाय जो चलाया, तो हालांकि सिद्धांत तो ये मायावाद गलत है, परंतु शंकराचार्य स्वयं बहुत बड़े भक्त थे, शंकराचार्य स्वयं बहुत बड़े भक्त थे, है ना। तो शंकराचार्य के ही जो है तरह है ये जो मायावादी सन्यासी हैं, अब क्या हो गए, भक्त बन गए। अब ये मायावाद को फैला नहीं रहे। शंकराचार्य ने तो मायावाद को फैलाया, है ना, लेकिन अब ये जो प्रकाशानंद सरस्वती जो सन्यासी हैं ये मायावाद को नहीं फैला रहे, बल्कि कृष्ण की भजन में लग गए, कृष्ण के भजन में लग गए। तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो है अपना संप्रदाय बदलें और चैतन्य महाप्रभु की शिष्यता ग्रहण करें। तो चैतन्य महाप्रभु अपने को जो है स्वयं नहीं मतलब चाहते कि वे गुरु बने। तो चैतन्य महाप्रभु अपने जो है किसी को भी भक्त बना देते हैं। तो कोई वो ज़रूरी नहीं कि चैतन्य महाप्रभु का कोई शिष्य ही कहलाएगा। चैतन्य महाप्रभु तो दक्षिण भारत में जब गए तो गांव के प्रत्येक व्यक्ति को उन्होंने जो है क्या कर दिया, कृष्ण नाम का जो है दीवाना बना दिया, कृष्ण के नाम का दीवाना बना दिया, हाँ। और सबके मुँह से कृष्ण नाम निकलने लगा। और कोई दूसरे गांव का व्यक्ति उस गांव में आया तो वो कृष्ण नाम बोलने लगा, तो वो अपने गांव में गया तो उसने भी सबको पागल बना दिया, कृष्ण के नाम में पागल बना दिया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कुछ ऐसे ही विधि का प्रयोग नहीं किया कि वो उन्होंने दीक्षा दिया हो और मंत्र दिया हो और चैतन्य महाप्रभु जो है मतलब गुरु कहलाएंगे और वो सब लोग शिष्य कहलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। तो भगवान जो है अगर स्वयं गुरु नहीं भी बनना चाहते हैं तो भी किसी को भक्त बना सकते हैं और उसका जीवन सफल कर सकते हैं। सर्वशक्तिमान है भगवान, सर्वशक्तिमान है ना। तो कोई ज़रूरत नहीं कि दीक्षा की विधि के द्वारा ही वे जो है लोगों को कुछ साधन मतलब साधन भक्ति सिखाएं। तो बिना साधन भक्ति के जो है उन्होंने क्या है कि जो प्रेम भक्ति है वो प्रदान कर दी अपनी शक्ति से। तो उसी प्रकार से प्रकाशानंद सरस्वती और उनके जो 10,000 शिष्य थे, सन्यासी थे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कौन सो रहा है? सो रहे हैं? सोइए मत। अगर नींद आ रही तो खड़े हो जाओ। मैं इतनी दूर से आया हूँ इसलिए कि अब आप लोग सोएंगे यहाँ। क्या कहा मैंने? कौन बताएगा? क्या सुना? जी हाँ बताइए। इतनी वो तो मैं कह रहा हूँ लेकिन अभी मैंने प्रवचन में क्या कहा प्रवचन में मैंने क्या कहा? मैं क्या बता रहा था? हाँ, चैतन्य महाप्रभु जो है गुरु बने बिना गुरु बने उन्होंने सबको जो है भक्त बना दिया और भगवान के धाम भी भेज दिया। कैसे गांव के गांव को उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने क्या कर दिया कि बिल्कुल पागल कर दिया, कृष्ण नाम में पागल कर दिया है। पेड़ वृक्ष, हाँ, तो वो तो तब फिर झारखंड में तो एक अलग ही लीला की कि पशु पक्षियों को भी जो है उन्होंने कृष्ण नाम का जो है कर दिया। तो वो तो मतलब ये है कि मनुष्यों में, विशेष रूप से मनुष्यों में उद्धार किया उन्होंने कि उनके मुख से कृष्ण नाम निकलवाया। तो चैतन्य महाप्रभु जो है जब ऐसा दक्षिण भारत यात्रा में
उन्होंने किया, तो यहाँ प्रकाशन सरस्वती और उनके जो 10,000 सन्यासियों को भी क्या ज़रूरी थी कि चैतन्य महाप्रभु उनको दीक्षा देते और संप्रदाय बदलवाते कि भाई अब संप्रदाय अपना त्याग करके और हमारे संप्रदाय में आओ और हमारे शिष्य बनो। तो ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने कुछ नहीं किया। चैतन्य महाप्रभु छोटे ही बने रहे हैं और प्रकाशन सरस्वती और उनके जो शिष्य हैं उनको अपने से सीनियर ही मानते रहे, है ना। और उस संप्रदाय को भी बदलने की ज़रूरत नहीं है, मायावादी संप्रदाय को बदलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस यही है कि हरि नाम कीर्तन से जो है उनका जो है जो मन है वो बदल दिया पूरी तरह से। अब वो उनके मुख से जो है कृष्ण नाम ही निकलता है। अब वेदांत सूत्र के हैं जो वाक्य है अब वो नहीं बोल रहे, वो कृष्ण कृष्ण नाम बोल रहे हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भैया आप अपना धर्म बदलें या ना बदलें। प्रभुपाद ने भी इसी प्रकार से किया, पूरी दुनिया में उन्होंने संदेश यही दिया, आपको अपना धर्म बदलने की ज़रूरत नहीं। आप जब भी बैठे हैं, खाली बैठे तो हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो, उसमें कोई नुकसान नहीं, आपको अपना धर्म बदलने की ज़रूरत नहीं। ऐसे महान आचार्य प्रभुपाद हुए। पूरी दुनिया में उन्होंने हरे कृष्ण मंत्र को जो है जो फैलाया, उस तरह से नहीं फैलाया कि भाई आपको पहले गुरु दीक्षा मिलेगी तब आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करोगे। ऐसा प्रभुपाद ने नहीं कहा। प्रभुपाद ने क्या कहा, आप किसी भी धर्म में हो, किसी भी समाज में हो और कहीं भी हो, आप बोलो हरे कृष्ण। हैं, ये भी नहीं कहा कि नहीं ये पाप कर्म बंद करो, व्यभिचार, मांसाहार, जुआ, नशा बंद करो, हैं, तब नाम ले सकते हो, ये भी नहीं कहा प्रभुपाद ने। हैं, तो ऐसे महान आचार्य हैं प्रभुपाद, चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों पर चलने वाले पूरी। तो चैतन्य महाप्रभु ने जिस तरह से हरि नाम के द्वारा उनको जो है मतलब इतना शुद्ध कर दिया कि फिर वो अपने आप ही सब बंद हो गए, उनके पाप कर्म अपने आप बंद हो गए। मांसाहार, व्यभिचार, जुआ, नशा बंद उन्होंने नहीं कराया, वो केवल हरि नाम को जोड़ा और वो सब जो है छोड़ दिया उन्होंने। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो है कोई संप्रदाय जो है किसी का संप्रदाय नहीं छुड़वाया। तो प्रकाशानंद सरस्वती मायावादी मायावादी संप्रदाय में बने रहे, लेकिन क्या कर दिया उनका, मन बदल दिया, मन बदल दिया। और मन से ही जो है बंधन और मुक्ति होता है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षेय। मनुष्यों का जो है जो मन है वही बंधन और मुक्ति का कारण है। बंधाय विषया संगो मोक्षाय निर्विषयम मनः। विषयों में आसक्त है मन, वो बंधन का कारण है, और मन जो है विषयों से जो है मुक्त हो जाए, शुद्ध हो जाए तो मुक्ति का कारण है। तो मन में अगर कृष्ण नाम में उनकी रुचि हो गई तो ये सबसे बड़ी जीवन की सफलता है। तो यहाँ प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि प्रबोधानंद सरस्वती जो है ये नाम प्रकाशन सरस्वती ने अपना बदला नहीं है, प्रबोधानंद सरस्वती अलग ही हैं। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि प्रबोधानंद सरस्वती रामानुज संप्रदाय से संबंधित थे। तो रामानुज संप्रदाय एक वैष्णव संप्रदाय है। 4 वैष्णव संप्रदाय हैं जिनमें एक रामानुज संप्रदाय है, और बाकी 3 कौन है, कौन बताएगा? हैं, स्त्री संप्रदाय और रामानुज संप्रदाय एक ही है। स्त्री संप्रदाय के अंदर ही रामानुज संप्रदाय है, और बाकी 3 ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय में ही दूसरा नाम क्या है? ब्रह्म संप्रदाय के अंदर मध्व संप्रदाय, मध्व संप्रदाय है। तो एक तो हो गया, ठीक है, 3 हैं, तो अभी 2 और हैं। रुद्र संप्रदाय, और इस दूसरा नाम क्या है इसका संप्रदाय का? रुद्र संप्रदाय का विष्णु स्वामी संप्रदाय। अब एक और रह गया, कुमार संप्रदाय। कुमार संप्रदाय दूसरा नाम क्या है? निम्बार्क संप्रदाय, है ना। तो 4 वैष्णव संप्रदाय है। तो जो प्रबोधन सरस्वती हैं, प्रभुपाद क्या बताते हैं कि ये कौन से संप्रदाय में थे? रामानुज संप्रदाय में।
अब रामानुज संप्रदाय में थे और फिर चैतन्य महाप्रभु के भक्त बन गए, प्रबोधानंद सरस्वती चैतन्य महाप्रभु के भक्त बन गए, तो उन्होंने अपना कोई संप्रदाय नहीं छोड़ा, अपना संप्रदाय नहीं छोड़ा, अपने उसी संप्रदाय में रहे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की महिमा में उन्होंने ग्रंथ लिखे, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, प्रबोधानंद सरस्वती ने कई पुस्तकें लिखी है, जिनमें से चैतन्य चंद्रामृत, राधा रस सुधानिधि, संगीत माधव, वृंदावन शतक और नवदीप शतक प्रमुख हैं। अपने दक्षिण भारत की यात्रा के समय श्री चैतन्य महाप्रभु के भेंट श्री प्रबोधानंद सरस्वती से हुई थी, जिनके दो भाई थे, वेंकट भट्ट और तिरुमलय भट्ट, जो रामानुज संप्रदाय के वैष्णव थे। तीनों भाई वे रामानुज संप्रदाय के वैष्णव थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी प्रबोधानंद सरस्वती के भतीजे थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी प्रबोधानंद सरस्वती के भतीजे थे, है ना। तो प्रबोधानंद सरस्वती के दो भाई थे ना, कौन कौन से दो नाम बताए? वेंकट भट्ट और एक है तिरुमलय भट्ट। तो वेंकट भट्ट के पुत्र थे कौन? गोपाल भट्ट गोस्वामी, है ना। तो प्रबोधानंद सरस्वती के वो जो है भतीजे लगे, हाँ। तो यहाँ प्रभुपाद बताते हैं, ऐतिहासिक तथ्यों से पता चलता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने 1433 शकाब्द अर्थात 1511 ईस्वी के चातुर्मास्य काल में दक्षिण भारत की यात्रा की थी। तभी वे रामानुज संप्रदाय के प्रबोधानंद से मिले थे, है ना। तो फिर वही व्यक्ति शंकर संप्रदाय के सदस्य के रूप में उनसे 2 वर्ष बाद 1435 शकाब्द में कैसे मिल सकता है? तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब वहाँ गए थे दक्षिण भारत की यात्रा में, तो 1511 ईस्वी में गए थे, है ना। तो 1511 ईस्वी में प्रबोधानंद सरस्वती से मिले थे, रामानुज संप्रदाय के सन्यासी। और 1500 जो है 2 साल बाद, तो 1513 समझ लो, 1513 में बनारस में चैतन्य महाप्रभु गए। तो वो प्रकाशन सरस्वती कैसे हो सकते हैं, जो कि मायावादी संप्रदाय के। तो प्रभुपाद बताते हैं कि ये भ्रांति जो है ये गलत है कि प्रकाशानंद सरस्वती बाद में प्रबोधानंद सरस्वती बन गए। तो उन्होंने अपना नाम नहीं बदला, ना अपना संप्रदाय बदला। चैतन्य महाप्रभु उनका हृदय बदला, उनका मन बदला, मन और हृदय बदल गया। तो चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य केवल यही था, है ना। संकीर्तन आंदोलन के पिता है, संकीर्तन कलो संकीर्तनारंभे भविष्यामि सची सुता। तो संकीर्तन के आरंभ में कलयुग में मैं सची का पुत्र बनूंगा। तो संकीर्तन आंदोलन में जो है गुरु परंपरा भी होती है और गुरु परंपरा नहीं भी है, तो बिना गुरु परंपरा के भी जो है ये संकीर्तन आंदोलन फैलता है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, अतः ये निष्कर्ष निकालना होगा कि सहजिया संप्रदाय वालों का ये अनुमान कि प्रबोधानंद सरस्वती तथा प्रकाशानंद सरस्वती एक ही व्यक्ति थे मात्र भ्रम है। तो प्रकाशानंद सरस्वती का जो मठ है अभी भी बनारस में है और उनके जो है परंपरा के शिष्य लोग हैं। अब वो ज़्यादा फैल नहीं रहा, पहले वो बहुत फैलाया था, है ना। अब वो फैलाते नहीं ज़्यादा, लेकिन यही है कि अपने उस संप्रदाय में वो लोग जो है ये कीर्तन का उनका नियम है कि हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते हैं। वो लोग हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते हैं, है ना। और अब ज़्यादा वो नहीं करते कि भाई किसी वैष्णव की निंदा करेंगे और वैष्णव के सिद्धांत का खंडन करेंगे और मायावादी सिद्धांत की स्थापना करेंगे, ऐसा वो नहीं करते। पहले चैतन्य महाप्रभु के समय में वे जो है बड़े बढ़े चढ़े थे,
और वैष्णवों की निंदा करते हुए वो जो है मायावाद की स्थापना करते थे। लेकिन अब वो ऐसा नहीं करते, है ना। तो उनका जो है मतलब अब बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है उनकी, ज़्यादा संख्या नहीं है, और उसमें जो है कीर्तन करते हैं। लेकिन संप्रदाय वो मायावादी संप्रदाय फिर भी है। कोई अब तिलक नहीं बदला, उनका जो तिलक जैसे त्रिपुंड्र क्या बोलते हैं उसको, जो हमारा तो उर्दू पुंड तिलक है ना, उनका जो है वो इस तरह का होता है, उसको क्या बोलते हैं, त्रिपुंड्र तिलक बोलते हैं, जो भी। तो तिलक भी वही मायावादी संप्रदाय का ही तिलक लगाते हैं, और मायावादी संप्रदाय के जो है अंतर्गत हैं वो। लेकिन अब जो है वो उसमें सिद्धांत में नहीं ज़्यादा पढ़ते हैं, है ना। तो ये जो है प्रभुपाद का तात्पर्य यहाँ पूरा हो गया, और हमारे पास कुछ समय है तो आप लोगों के साथ में कुछ चर्चा, कोई मंथन, कोई प्रश्न, या मैं प्रश्न करूं। किसका प्रश्न? हाथ उठा रहे हैं? ठीक है, बोलिए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ज्ञान मार्ग के पथिक में और मायावाद में, इनमें कोई डिफरेंस है या सेम होते हैं दोनों? जात पात और मायावाद, देखिए मायावाद जो सिद्धांत है ये बहुत ही दूषित है। मायावादी सिद्धांत बहुत दूषित है। जाति पाति एक अलग से ये भी है, इसमें भी बड़ा दोष है, लेकिन जो मायावादी सिद्धांत है वो बहुत दूषित है। मायावादी सिद्धांत का मतलब ये है कि जीव आत्मा को ही जो है क्या मानते हैं, ईश्वर। ईश्वर जीव में कोई अंतर नहीं, है ना। तो जगत को मिथ्या भी कहते हैं कि जगत मिथ्या है। जगत मिथ्या का मतलब है कि मैं आपको देख रहा हूँ और आप मुझे देख रहे हैं, तो ये सब जो भेद दिखाई दे रहा है, जितना भेद दिखाई दे रहा है और नाम और रूप जितने दिखाई दे रहे हैं वो सब क्या है, मिथ्या है। ये बहुत अज्ञान है। लेकिन वो जो है इसको जो है बहुत बड़ा ज्ञान बताते हैं कि ये सब मिथ्या है। ये शंकराचार्य कहते हैं, त्वयि मयि चान्य त्रय को विष्णु व्यर्थम कुप्र मयि असहिष्णु भव समचित्ता सर्वत्र त्वम वांछसि यदि असराद विष्णु त्वम, कि मुझ में तुम में सबके अंदर एक विष्णु है। तो वो तो भगवान भी कहते हैं गीता में कि सबके हृदय में हूँ विराजमान, ठीक है। लेकिन वो क्या मानते हैं कि एक ही आत्मा है, मतलब जैसे भगवान है सबके अंदर है, हम आप में सब में, और कोई दूसरा तत्व नहीं है। जबकि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि दो आत्माएं हैं प्रत्येक शरीर में। प्रत्येक शरीर में दो आत्माएं हैं। एक तो भगवान है परमात्मा के रूप में, तो वो तो एक ही है, जो कि अलग अलग जैसे लगते हैं, वो उनमें कोई भेद नहीं है। एक ही भगवान है जो अलग अलग अपना विस्तार करते हैं। लेकिन जीवात्मा प्रत्येक शरीर में वो अलग अलग हैं। तो हमारा जीवात्मा अलग है, आपका जीवात्मा अलग है, और नित्य है, सत्य है। ये जीवात्मा जो है नित्य है और सत्य है, कभी जन्म नहीं होता, कभी मरण नहीं होता। और प्रत्येक जीवात्मा की अपनी व्यक्तिगत सत्ता है, व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक जीवात्मा नित्य है। तो वो जो है इस बात को नहीं मानते, शरीर में एक ही आत्मा मानते हैं। अब कितना बड़ा अज्ञान हो गया, कितना बड़ा अज्ञान हो गया कि जीवात्मा और परमात्मा को एक ही मान लिया है, जबकि जीवात्मा और परमात्मा दोनों हैं और बहुत बड़ा अंतर है। शरीर के अंदर जो परमात्मा हैं तो वो जो है कैसे हैं, वो नियंत्रण कर रहे हैं सब, हर चीज़ में वो बंधे नहीं हैं। और जो शरीर के अंदर जो जीवात्मा है वो बंधा हुआ है, बद्ध है, और अज्ञान में बंधा हुआ है जीवात्मा।
तो वो चीज़ जो है मतलब वो उन्होंने क्या कर दिया कि वो एक ही मान लिया कि जीवात्मा परमात्मा एक है। जीवात्मा परमात्मा में कितना अंतर है? इस जुगनू में और सूर्य में, जुगनू और सूर्य में कितना अंतर है? आप कहें भाई प्रकाश तो जुगनू में भी होता है, सूर्य में प्रकाश होता है, लेकिन जुगनू के प्रकाश क्या है सूर्य के सामने? तो जीवात्मा भी नित्य है, कभी जन्म नहीं होता, कभी मरण नहीं होता, नित्य है, और परमात्मा भी नित्य है। लेकिन कितना अंतर है कि जीवात्मा बंधा हुआ है, हाँ? 3 गुणों से बंधा हुआ है, शरीर का कष्ट अनुभव कर रहा है, असीमित कष्ट भोग रहा है, और परमात्मा शरीर के अंदर रहते हुए भी वो क्या है? पूर्ण रूप से वो सुखी हैं और उन्हें कोई बंधन नहीं है और कोई दुख नहीं है। और प्रत्येक शरीर के अंदर परमात्मा है, जीवात्मा है। तो आप समझ रहे हैं कि मायावाद कितना गलत है। मायावाद का खंडन इसलिए हमें करना पड़ता है। और जगत को मिथ्या बोलते हैं कि जगत मिथ्या है, तो जगत मिथ्या नहीं है, जगत सत्य है, क्योंकि जगत भी भगवान ने बनाया है। जब जगत भगवान ने बनाया है तो भगवान को इसलिए जगन्नाथ कहते हैं। तो जब जगत के स्वामी भगवान हैं, जगत के सृष्टा भगवान, जगत के निर्माता है, तो आप जगत को मिथ्या कैसे कह सकते हो? है ना? तो जगत भी सत्य है और भगवान भी सत्य हैं और जीवात्मा भी सत्य हैं, है ना? और ये जो बंधन है जीवात्मा का, जन्म मरण का बंधन, ये भी सत्य है। और जब तक जीवात्मा भगवान की शरण नहीं लेता है तब तक माया उसके जो है बंधन में वो कष्ट पाता है। हाँ, तो एक माया एक तत्व है और एक जो है भगवान एक तत्व है, एक जीवात्मा तत्व है। अब जीवात्मा या तो भगवान की सेवा करने या माया की सेवा करने। अगर भगवान की सेवा करोगे तो आप जो है सुखी रहोगे और जन्म मरण के कष्ट से छूटोगे, और माया की सेवा करोगे तो लातें खाओगे, और माया की लातें ही हैं जो आपको खानी पड़ती हैं जन्म मरण के रूप में। माया की लातें ही से ही आप जो है जन्म और मरण का अनुभव करते हो। माया की लात पड़ती है अभी, तो अभी इस शरीर में हैं, इस शरीर से निकल करके आप जो है कॉकरोच के शरीर में चले जाते हो। तो माया की एक लात पड़ती है तो कॉकरोच के शरीर से आप जो है दूसरे कीड़े के शरीर में आते हो, किसी पक्षी के, हैं? और कितने कष्ट है, कष्ट क्या थोड़ा है, असीमित कष्ट है, असीमित कष्ट है माया की सेवा में। तो ये सत्य सिद्धांत ये है। और मायावादी जो है मतलब क्या है कि वो क्या कहते हैं कि जगत मिथ्या है, जगत है ही नहीं। हाँ, आप जो है जब शुद्ध हो जाएंगे तो अभी आप, मायावादी कहते हैं भाई आप अभी भजन कर रहे हैं भगवान का, अच्छी बात है, भजन करो, और भजन करते करते शुद्ध हो जाओगे तो आप और भगवान एक हो जाएंगे। जबकि हमारे वैष्णव सिद्धांत में क्या कहा है कि जीवात्मा भगवान से कभी एक नहीं होता या समान नहीं बनता, नित्य दास। हम माया से मुक्त हो जाएंगे तो भगवान के हम जो है सेवा में रहेंगे। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास करना। जबकि मायावादी सिद्धांत क्या है कि जब आप शुद्ध हो जाते हैं तो आप जो है ईश्वर बन जाते हैं। कितना गलत। अभी आप भक्ति कर रहे हैं और भक्ति करते करते आप भगवान बन जाएंगे, फिर भगवान नहीं रहेंगे या आप नहीं रहेंगे या एक ही हो जाएंगे या कुछ भी समझो कि निराकार हो जाएंगे सब। कितना गलत है, ठीक है ना। और जात पाती ये एक अलग जो है वो है विकृति, जो जात पाती जो है ये एक अलग ही प्रकार का ज्ञान है। क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है कि 4 प्रकार के वर्ण मैंने गुण कर्म के अनुसार बनाए, जिसके अंदर ब्राह्मण के गुण और कर्म हैं वो ब्राह्मण कहलाएगा। स्वभाव के अनुसार जो है कोई व्यक्ति ब्राह्मण बनता है, जन्म के अनुसार ब्राह्मण नहीं बनता। तो जाति पाति का मतलब है कि ब्राह्मण परिवार में जो पैदा हुआ है वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय परिवार में पैदा हुआ क्षत्रिय, शूद्र में पैदा हुआ तो शूद्र है। तो ये जाति पाति ये जो है रूढ़ियाँ हैं, ये रूढ़ियाँ हैं जो इस प्रकार की बनी हुई समाज में।
जबकि गीता में भगवान क्या कहते हैं, कोई भी व्यक्ति जो है अपने गुण और कर्मों के अनुसार ही जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनता है, चाहे कोई शूद्र परिवार में पैदा हुआ हो, लेकिन उसके अंदर ब्राह्मण के गुण और कर्म और स्वाभाविक कर्म हो जाता है तो वो ब्राह्मण माना जाएगा। इसलिए इस्कॉन संस्था है, ये लोगों को ब्राह्मण बना रही। इस्कॉन में जो है लोगों को ब्राह्मण बनाया जाता है ना। तो ये कोई नहीं मतलब देखता कि आप कौन से परिवार से आए, कौन से समाज से आए हो, कितने नीच से नीच जो है समाज से आप आए हो, कितने पतित हैं, कितने जो है दूषित हैं लोग, और कोई कसाई परिवार से आया है और कोई शूद्र और शूद्र से भी नीचे म्लेच्छ है, यवन है, तो हम कुछ भी विचार नहीं करते। उनको हम नाम देते हैं, नाम में सबका अधिकार है, नाम देते हैं और नाम से जो है फिर उनकी और शुद्धिकरण होती है, तो उनको और सेवा देते हैं और वो जो है जब रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठते हैं, ब्राह्मण के जब स्वभाव उनका विकसित हो जाता है तो फिर उनको फिर ब्राह्मण दीक्षा दिया जाता है। तो ये जो है संस्था ये लोगों को ब्राह्मण बनाने के लिए, ब्राह्मण कोई जन्म से नहीं होता है। जो स्मार्त ब्राह्मण है वो अपने को जन्म से दावा करते हैं, हम जन्म से ब्राह्मण हैं, जबकि काम उनका क्या है, कोई जूतों की दुकान खोली हुई है, जूते की दुकान खोली हुई है, और शर्मा ब्राह्मण, हम तो शर्मा ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण शर्मा, ब्राह्मण का कार्य कर नहीं रहे, लेकिन हम तो जन्म से ब्राह्मण हैं। और हम लोग जो है ब्राह्मण का कार्य करते हैं, ब्राह्मण का स्वभाव विकसित कर रहे हैं कि नहीं तुम लोग शूद्र परिवार में पैदा हुए, तुम ब्राह्मण नहीं बन सकते। तो ये जाति पाति ये रूढ़ी है, इस प्रकार की जो है जो रूढ़ियाँ हैं ये समाज में बनी हैं, ये अलग है ना। इसके विरुद्ध हमारे जो है आचार्य प्रभुपाद के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने शूद्रों को भी ब्राह्मण बनाया। तो स्मार्त ब्राह्मणों का जो है काफ़ी विरोध हुआ। तो जिस समय ब्रजमंडल परिक्रमा में वो गए अपने शिष्यों के साथ, तो उन्होंने जो स्मार्त ब्राह्मणों ने फिर पत्थरबाजी की, पत्थर फेंके उन लोगों के ऊपर, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की हत्या करने के लिए क्योंकि उनका फिर जो है सम्मान घट रहा है कि वो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए इसलिए हम ब्राह्मण हैं। तो अब ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शूद्रों को भी ब्राह्मण बना रहे थे, तो फिर उनका सम्मान घटेगा। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को शास्त्रार्थ में तो नहीं जीत सकते थे, तो फिर उन्होंने योजना बनाई कि इनको जहर खिला करके मार डाला जाए। तो पुलिस वालों के पास गए वो लोग और 25,000 रुपये देने के लिए तैयार थे कि आप लोग जो है कोई अपना कार्यवाही नहीं करना, हम इनको जो है भोजन में विष देंगे। तो पुलिस वालों ने कहा कि देखो भाई, हम तो ये काम करते हैं लेकिन एक साधु के लिए काम नहीं करें। तो उन्होंने 25,000 रुपये लेने से इनकार कर दिया। अब सोचो कि 25,000 रुपया उन दिनों कितना होता था। आजकल तो 25,000 तो कोई खास नहीं है, उस समय तो 25,000 समझो 25 करोड़ से भी ज़्यादा। और पुलिस वालों ने मना कर दी। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि महाराज, हमें आपको जो है ये सूचना देने हैं कि वो लोग आपको जो है प्रसाद के नाम से कुछ जहर आपको खिलाएंगे, तो आप जो है बहुत सावधान रहिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत सावधान हो गए, प्रसाद के नाम से भी कुछ नहीं खाते थे। उनके विश्वसनीय जो रसोइये थे उनके द्वारा बनाया हुई प्रसाद पाते थे। तो जाति पाति के जो है मतलब ये जो है ये रूढ़ियाँ जो है इस प्रकार की समाज में बनी हुई हैं। ठीक है ना। और कोई प्रश्न है? अच्छा हाँ, आपने पहले हाथ उठाया जी। हरे कृष्ण प्रभु जी महाराज प्रणाम। तो प्रभु जी ऐसे में कई लोगों से ऐसे सुना होगी, तो मायावादी बोलते तो उनको बहुत बुरा लगता है
तो हमारा फिर यूट्यूब, जोर से बोलो ज़रा। हाँ हमारे यूट्यूब से लेक्चर है वो लोगों को सुन कर ना, आपकी आवाज़ थोड़ा और आगे आ जाओ। तो मायावादी हैंड माइक नहीं क्या? मायावादी नाम सुन जब सुनते तो उनको बुरा लगता है, तो इस्कॉन के साथ ज़्यादा विवाद ऐसे होते हैं। मायावादी नाम सुन करके उनको बुरा हमको लगता क्यों? नहीं। मायावादी जो है ये शंकराचार्य ने मायावाद के नाम से ही सिद्धांत दिया, और जो मायावादी लोग हैं अपने को मायावादी कहते हैं तो वो अपने गौरव के साथ कहते हैं कि हम मायावादी हैं। मायावाद जो सिद्धांत है शंकराचार्य ने दिया है, तो वो नाम हम उनको नहीं बोलते हैं कि निंदा कर रहे हैं। मायावाद जो है अपने आप में निंदा की बात नहीं है। मायावाद जो सिद्धांत शंकराचार्य ने जो बनाया, तो वो उन्होंने बहुत ऊंचा ज्ञान के रूप में दिया है कि बहुत ऊंचा ज्ञान है। अब हम खंडन करते हैं कि अज्ञान है मायावाद, तो मायावाद की हम निंदा करते हैं, लेकिन वो मायावाद जो अपने संप्रदाय को बोलते हैं तो वो सम्मानपूर्वक बोलते हैं कि हम मायावादी। तो मायावादी मतलब मायावादी नाम जो है वो ऐसा नहीं है कि भाई ये अपने आप में निंदा वाली बात है। हम जो बताते हैं कि निंदा की बात है, तो वो हम खंडन करते हैं कि मायावादी कृष्ण अपराधी। अभी तो मायावादी आप लोग भी किसको समझते हो? कई भक्त, हमारे इस्कॉन के भक्त भी जो है मायावादी समझते हैं कि भाई जो माया को भोगना चाहते हैं वो मायावादी। कई भक्त लोग अपने को यही सोचते भाई मायावादी का मतलब है, जैसे हमने आपको मायावादी कह दिया मतलब आप माया में ज़्यादा पड़े हैं और विषयों को भोगना चाहते हैं तो मायावादी। तो एक दूसरी भ्रांति इस्कॉन के अंदर ही है। हाँ, आप घर परिवार में पड़े हैं और उसी में ही मतलब रमे हैं तो कहते भाई तुम तो बड़े मायावादी हो। मायावाद का ये मतलब नहीं। मायावादी जो है बहुत विरक्त होते हैं, बड़े कठोरता से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, है ना। वो माया को नहीं भोगना चाहते हैं, बल्कि वे भगवान को ही माया कहते हैं कि भगवान का भी त्याग करते हैं और हम अपने को जो है क्या बन जाएंगे, स्वयं जो है सर्वोच्च वस्तु बन जाते हैं। निराकार, हम निराकार हैं और भगवान भी निराकार हैं। भगवान का रूप है, भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं, ये सब माया है। समझ गए? हाँ। और एक प्रश्न महाराज, ऐसे में प्रभुपाद के ऐसे एक दो लेक्चर में सुना था, ऐसे बताया कि वर्णाश्रम धर्म पालन करना चाहिए, शुड बी फॉलो, ऐसे आए वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए, प्रभुपाद ने कहा। प्रभुपाद ऐसे लेक्चर में ऐसे हाँ सुनने को मिला है। हाँ, तो इसमें फिर वर्ण आश्रम है, इसमें वर्ण आश्रम धर्म का पालन करना चाहिए। ये प्रभुपाद का दूसरा ये कार्यक्रम था, वर्णाश्रम की व्यवस्था करना, ये दूसरा कार्यक्रम था। सबसे पहले तो हरि नाम को फैलाया कि लोगों को हरि नाम दिया जाए, लेकिन हरि नाम में भी अब क्या है कि 4 जो वर्ण हैं तो उनकी भी व्यवस्था की जाए उस तरह से कि जो चारों वर्ण के अपने अपने जो स्वाभाविक कर्म उनमें लगाया जाए। तो ये प्रभुपाद का दूसरा कार्यक्रम था और वो भी चल रहा है, इस्कॉन की तरफ से वो भी चल रहा है इस तरह का बनाना, है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा आवश्यक यही है कि सवेरे की साधना में आप आइए और आप ब्राह्मण बनिए। लेकिन सब लोग ब्राह्मण नहीं बन सकते, सब लोग इस तरह की सवेरे की साधना का भी पालन नहीं कर सकते, तो उनके लिए फिर जो है क्षत्रिय का कार्य, वैश्य का कार्य, शूद्र का कार्य वो दिया जाए और वो लोग भी जो है 4 नियमों तो पालन करें, 16 माला जाप करें, लेकिन वो तपस्या का जीवन, सवेरे की साधना अगर नहीं कर पाते हैं तो वो जो है ब्राह्मण के, क्षत्रिय के रूप में, वैश्य के रूप में, शूद्र के रूप में भी उनको कार्य दिया जाए। ये व्यवस्था जो है ये होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये भी एक आवश्यकता है, लेकिन वो दूसरी आवश्यकता। पहली आवश्यकता क्या है कि आप 4 नियमों का पालन करो, 16 माला जाप करो, ये सब पहली आवश्यकता है। फिर दूसरी आवश्यकता भी है कि आप ब्राह्मण नहीं बन सकते, है ना, तो सब लोग ब्राह्मण नहीं बन सकते, तो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के भी कार्य हैं उनको दिए जाएं।
जैसे प्रभुपाद के क्लास में एक भक्त सो रहा था, तो प्रभुपाद ने कहा कि तुम सो रहे हो, क्यों सो रहे हो? तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। प्रभुपाद ने कहा कि तुम शूद्र हो, तुम जाओ पौधों की सिंचाई करो। तुम शूद्र हो, तुम जाओ पौधों को सींचो। तो इस तरह से भी प्रभुपाद जो है चाहते हैं कि भाई सब लोग ब्राह्मण नहीं बन सकते, तो उनको जो है क्षत्रिय कार्य या वैश्य का कार्य, शूद्र का कार्य भी दिया जाए, और दूसरा कार्य, ठीक है ना। तो वो कार्य अब देखो आगे कब तक कुछ मतलब कार्य इस प्रकार का शुरू हुआ है कि एक अलग से शहर बनाया जाएगा, उसमें वो नमूना दिखाए जाएंगे, चारों वर्ण के लोग जो है अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं, तो वो होता है। तो ये कार्य जो है मतलब है, और ये इस्कॉन का जो है एक लक्ष्य ये भी है, ठीक है। प्रभु जी, आपका प्रश्न? प्रभु जी, जो इनका प्रश्न था ना, है जो इनका प्रश्न था, प्रभु जी का जो प्रश्न था वो ये था कि हम जैसे इस्कॉन वाले भक्त जो हैं वो मायावादी कहते हैं, शंकराचार्य वाले जितनी भी संप्रदाय में उनको मायावादी कहते हैं, तो थोड़ा ऑफेंडेड फील करते हैं। वो क्या करते हैं? ऑफेंडेड फील करते हैं, ऑफेंडेड फील करते हैं। तो मायावाद तो वो निंदा की बात तो है ही है। लेकिन इसमें ये है कि जो मायावाद शब्द है वो इस्कॉन वालों ने नहीं दिया है, नहीं, वो शंकराचार्य ने खुद ही दिया। मायावाद, तो ये चीज़ है। मायावाद के प्रवर्तक शंकराचार्य हैं। मायावादम असच्छास्त्रम प्रपच्छन्नम बहुत उच्चते मयविहिता देवी कलो ब्राह्मण मूर्तिना। तो शंकर जी कहते हैं कि मैंने ही शंकराचार्य के रूप में मायावाद का गलत सिद्धांत फैलाया, ठीक है। अच्छा, आपका प्रश्न? एक एक तो ये है कि भगवान साकार है या निराकार है? भगवान साकार है या निराकार है? लेकिन इसमें जैसे मायावाद में सिद्धांत में बताया कि भगवान और जीव एक हो जाते हैं, एक बन सकते हैं। लेकिन देखिए सुनो, सबसे पहले समझो बात को कि आप साकार हैं या निराकार? आप तो भगवान नहीं हैं, आप जीवात्मा हैं। अब जीवात्मा साकार है या निराकार? आप बताओ, क्या है? निराकार है, साकार है? साकार है, चाहे वो छोटा सा बाल की नोक के 10,000 में हिस्से के बराबर है, लेकिन तो भी उसका आकार है। और जब आप शुद्ध होते हैं, भक्ति के कार्य में शुद्ध होते हैं, तो वो आपका जो आकार है वो आध्यात्मिक जीव आत्मा है, उसका आकार बढ़ता है। आकृति वही रहती है, आकार बढ़ता है। तो वैकुंठ में आपका जो है स्वरूप जो है वो उसी में आपका आकार विकसित होता है। जब वैकुंठ से आप गिरते हैं तो आपका जो स्वरूप था, मान लीजिए कि आप पुरुष हैं या कोई स्त्री है वैकुंठ में, है ना, या पशु पक्षी कोई भी है, तो वो आकार जो है क्या होता है, छोटा हो जाता है और बाल की नोक के 10,000 में हिस्से के बराबर होता है, इतना छोटा। और शरीर में जो है अब वो उसको अब ये शरीर भौतिक शरीर की आवश्यकता है, क्योंकि वो कार्य करना चाहता है। तो वो जो शरीर है, इंद्रियां हैं, आध्यात्मिक जो इंद्रियां हैं वो जीव की वो जो है सिकुड़ जाती हैं कि भगवान की सेवा के लिए। आध्यात्मिक शरीर जो होता है वो भगवान की सेवा के लिए होता है। और जब जीव चाहता है भगवान से स्वतंत्र होना है, भगवान से स्वतंत्र होकर के सुखी होना, तो उसका जो आध्यात्मिक शरीर है वो सिकुड़ के इतना छोटा हो गया। अब भौतिक शरीर में आपको ये अपनी इंद्रियों को भोगना होता है। अब जैसे आप भक्ति करते हैं और इंद्रियों की जो इच्छा है, इंद्रियों की तृप्ति की इच्छा है आपकी समाप्त हो जाती है और भगवान की सेवा की इच्छा बढ़ जाती है, तो आपका फिर आकार बड़ा हो जाता है। आकृति वही है, आकृति वही है, आकार बड़ा होता है ना। तो क्या इसको भी मायावादी सिद्धांत बोलेंगे, साकार और निराकार को भी? तो इसलिए निराकार चीज़ है ही नहीं ना, कोई चीज़ निराकार कुछ भी नहीं, ठीक है ना। एक ये जो शून्य निराकार जो है ज्योति है, भगवान के शरीर से निकला हुआ ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म ज्योति। तो भगवान के धाम से बाहर रहती निराकार ब्रह्म ज्योति, ठीक है ना। जो ये शून्यवाद है
ये क्या है, शून्यवाद जो है वो भी शंकराचार्य से आया है। शून्यवाद है, शून्यवाद, शून्यवाद, वो भी शून्यवाद ये जो है ये बौद्ध सिद्धांत है। भगवान बुद्ध ने शून्यवाद दिया और उसी को ही जो है जो वो है शंकराचार्य ने वेदों के अनुसार उसको वो मायावाद का सिद्धांत दिया। ऐसे बहुत लंबी चर्चा है, अब मैं ज़्यादा चर्चा में नहीं जाऊँगा। धन्यवाद। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। कृष्ण जीता मित्र प्रभु जी की। रूम में जा रहा हूँ।